वेलकम अगेन बच्चों आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 8 क्लास की इंग्लिश की बुक का हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, क्वेश्चन 1, 2, 3। और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो कहानी को अगर वन बाय वन सेंटेंस से अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इट विल बी टू लॉन्ग और वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। इसलिए बच्चों मैं कहानी को संक्षिप्त रूप से ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस पे कॉर्निस क्या छज्जे का निकला हुआ हिस्सा होता है, ठीक है। तो जब उसकी माँ सो गई तब दोनों बच्चों ने, भाई बहन ने क्या किया, श्यामा ने और उसके भाई ने, दोनों ने क्या किया कि वो कॉर्निस पर सेटल करने की कोशिश किया। लेकिन क्या था कि उसका भाई जो था वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। केशव केशव उसका भाई था श्यामा का। तो केशव ने क्या किया, केशव ब्राउट अ स्टूल फ्रॉम द रूम। वो रूम से क्या किया कि एक स्टूल को ले आया और उसके ऊपर खड़ा होकर के उसने घोंसले को छज्जे पर रख। बेदिंग स्टूल, वो जो स्टूल था वो नहाने का एक छोटा स्टूल था। तो उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको टेबल पर रखा। श्यामा हेल्ड द स्टूल विथ बोथ हैंड। श्यामा ने क्या किया था, स्टूल को दोनों हाथों से पकड़ कर रखा था, क्योंकि स्टूल के जो पैर जो थे, वो जो ये वाला हिस्सा था वो अनइवन था, मतलब बराबर नहीं था। रेदर वोबली, वो हिलता उल्टा था। इट टिप्ड स्लाइटली, ठीक है। विच एवर वे द प्रेशर इंक्रीज। अच्छा, ओनली केशव न्यू व्हाट फियर, व्हाट ड्रीड असाइल्ड हिम एट दैट मोमेंट। ये सिर्फ केशव को ही पता चल रहा था कि उस वक्त उसे कैसा महसूस हो रहा था जब वो हिलते डुलते हुए स्टूल पर खड़ा होकर अपने काम को अंजाम दे रहा था। ही वुड ग्रैब द कॉर्निस टू स्टडी हिमसेल्फ। वो क्या किया था, कॉर्निस यानी कि ये छज्जा जो है ना बच्चों, उसको वो मैंने मजबूती से पकड़ कर रखा था, ठीक है। एंड स्कॉल्ड श्यामा अंडर हिज ब्रेथ, और श्यामा आई विल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली, नहीं तो मैं नीचे उतर कर क्या करूंगा, तुम्हें मारूंगा। बट पुअर श्यामा अटेंशन वॉज टेकन अप बाई द कॉर्निस। मगर वो बच्ची जो थी उसकी नजर कहाँ थी, वो छज्जे पर थी कि उसका भाई कैसे कैसे कर रहा है। ओके, द मोमेंट केशव हैंड्स रीच द कॉर्निस, जिस वक्त उसका हाथ कॉर्निस के पास पहुंचा, द बर्ड्स फ्लू अवे, चिड़िया क्या हुए, उड़ गए। केशव सॉ सम ट्विग्स स्कैटर्ड ऑन द कॉर्निस एंड 3 eggs lying on them। और उसने क्या देखा कि 3 अंडे वहां पर पड़े हुए। नो नेस्ट लाइक वंस ही हैड सीन ऑन ट्रीज। अब वहां पर वैसे घोंसले नहीं थे जो उसने पेड़ पर देखे थे। श्यामा आस्क्ड, कैन यू सी एनी चिक्स भैया। उसने कहा, क्या आपको कुछ चूजे वहां नजर आए। देयर आर 3 eggs, द चिक्स हैवंट कम आउट येट। अभी तक बच्चे नहीं आए थे। पीस ऑफ क्लॉथ टर्न आउट फ्रॉम एन ओल्ड sari. Keshav leaned to take it from her, folded it a number of times. He made it into a cushion and placed it under the eggs. उसने उस कपड़े को, जो साड़ी का टुकड़ा था, उसको वो मोड़ करके श्यामा वो टुकड़ा लाई थी, ठीक है बच्चों। और उस केशव ने क्या किया, उस कपड़े को प्लेस्ड कर दिया अंडर द एग्स, अंडों के नीचे। और उसने क्या कहा श्यामा को कि हाँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या करो कि एक बास्केट मुझे दो, जिससे मैं क्या करूंगा कि एक टेम्पररी छत अंडों के ऊपर बना दूंगा। ओके, तो श्यामा ने क्या किया कि उसको नीचे से बास्केट उठाकर दिया और केशव ने उसे अंडों के ऊपर टेम्पररी छत बना दिया। श्यामा ब्राउट द बोल ऑफ वाटर एंड राइस टू। और श्यामा ने क्या किया, पानी का कटोरा और चावल भी लाई। केशव प्लेस देम बोल अंडर द बास्केट एंड क्लाइम डाउन सॉफ्टली। केशव ने क्या किया कि उन्हें वो बास्केट के नीचे रख दिया और आराम से उतर गया। श्यामा मांगती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मुझसे भी वो दिखा दे अंडों को। लेकिन ये केशव ने क्या किया कि केशव डर से जो है श्यामा को नहीं दिखाया। क्यों, क्योंकि अगर वो गिर जाएगी तो क्या करेगी उसकी माँ, उसको माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी। उसने कहा कि माँ मेरा चटनी बना देगी अगर तुम गई और गिर गई तो। ओके, और तुम्हारा पैर वैर टूट गया तो। नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल। अब अंडे क्या है, आराम से है। व्हेन दे हैच
वी विल बोथ लुक आफ्टर द चिक्स, जब अंडे से चूजे आ जाएंगे बाहर तो हम दोनों उसकी देखभाल करेंगे। उसने समझाया उसे। फिर भी श्यामा जो है क्या की, श्यामा को बहुत खराब लग रहा था, बुरा लग रहा था कि भाई देख लिया और उसे नहीं दिखाया। तो उसने कहा आई विल टेल माँ, आई विल बैश यू इफ यू टेल माँ। तो केशव ने क्या कहा कि मैं तुम्हें, बैश मीन्स कि मारूंगा अगर तुमने माँ को कहा। देन वाई डिडंट यू शो मी, तब श्यामा ने कहा तो आपने मुझे क्यों नहीं दिखाया। तो उसने कहा कि इफ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड, अगर तुम्हारा सर्वर फूट गया तो। ठीक है, तो अब उसने क्या किया कि सो व्हाट बिग डील, अब तो अब क्या करें, यू जस्ट वेट आई विल टेल माँ। श्यामा ने फिर भी उसे धमकाया कि मैं माँ को कह दूंगी। जस्ट देन द डोर ओपन एंड माँ केम आउट, और तभी क्या हुआ, माँ दरवाजा खोली और बाहर निकली। ओके, और हर आईज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन, उसका आंख जो है धूप की चमक से, वो जिसको बोलते हैं ना कि वो चौंधिया आता है आंख, उस तरह का हो गया। व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन, माँ ने पूछा कि तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो। हु ओपन द लैच, अब उसने कहा कि दरवाजे का जो कड़ी, लैच मीन्स दरवाजे की कड़ी, किसने खोली। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून, मुझे कितनी बार कहना होगा कि तुम दोनों को दोपहर में नहीं निकलना चाहिए। केशव हैड ओपन द लैच, केशव ने खोला, बट श्यामा डिडंट से दैट टू माँ, लेकिन श्यामा ने माँ को नहीं बताया। शी वॉज स्केयर्ड दैट ही माइट गेट अ बीटिंग, वो डर गई कि वो उसको बाद में मारेगा। केशव वॉज अफ्रेड दैट श्यामा माइट स्क्वील, के श्यामा माँ को बता देगी। ही हैडंट शोन हर द एग, क्योंकि उसने उसे अंडों को नहीं दिखाया था। सो डिडंट ट्रस्ट हर, उसको भरोसा नहीं कर रहा था। वेदर श्यामा वॉज साइलेंट आउट ऑफ लव और बिकॉज ऑफ शी वॉज पार्टी टू द क्राइम इज अ मैटर ऑफ सम कंजेक्चर, परहैप्स इट वॉज बोथ। श्यामा को इस बात का डर था कि अगर वो कुछ बोलेगी तो उसे भी उस गलती का दोषी माना जाएगा जिसमें उसने भाग लिया है, क्योंकि इसमें दोनों ही शामिल थे। ओके बच्चों, तो यहाँ तक की आज की कहानी है, और ये क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगी, पहले इसके कुछ वर्ड मीनिंग करा देती हूँ, जिसको मैं पहले करा चुकी हूँ। ये देखिए आपके बुक में ये दिया गया है वर्ड नेव। नेव का मतलब मैंने बताया था, जिसको कहते हैं विदाउट एक्सपीरियंस। अगर एक्सप्लेन करें इंग्लिश में तो विदाउट एक्सपीरियंस यानी नादान। कॉर्निस, छत का छज्जा। ओके, और स्कॉलर क्या होता है, अ लर्न पर्सन, जो बहुत कुछ जानता हो, विद्वान। हैज्ड मतलब कि अंडे से बाहर आना, किसका, चूजों का। ब्रूड, यंग बर्ड्स, चूजे, आप वो मुर्गी के बच्चों को भी चूजे कह सकते हैं, चिड़िया के बच्चों को भी चूजे कह सकते हैं, यानी कि वो ब्रूड कहलाते हैं। सिबलिंग्स, जो भाई बहन होते हैं। ओके, इरेक्टेड, जिसका निर्माण किया जाए। सेट अपराइट, पुट टुगेदर, यानी कि कुछ बनाया जाए। ओके, मेक शिफ्ट रूफ, मेक शिफ्ट रूफ मतलब कि जिसका टेम्पररी रूप में एक छज्जा बनाया जाए। ओके, जैसे बच्चे जब खेलते हैं तो धूप से बचने के लिए दुपट्टे का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं मेक शिफ्ट रूफ। डिसीव, टू मिसलीड, यानी कि बहलाना फुसलाना। जिंजरली, कॉशस और केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक कुछ करना। वुबली, अनस्टेडी, जो कि सीधा ना हो, उसको वुबली बोलते हैं। वियर्ड, यानी कि शिफ्टेड टू चेंज डायरेक्शन, जिसकी दिशा मुड़ी हुई हो। फिडल्ड, फिडल्ड मीन्स मूव्ड, अल्टर्ड। ठीक है, ओके। स्टफ, स्टफ मतलब किसी चीज से किसी चीज को भर देना। स्क्वील, स्क्रीम और क्राई। स्क्वील मीन्स क्या होता है, चीखना, जिसको बोलते हैं चिल्लाना। कंजेक्चर यानी गैस, यानी अनुमान लगाना। टंग, ओके, कंजेक्चर मीन्स गैस यानी अनुमान लगाना। ओके बच्चों, ईश्वर को अनुमान लगाना कहते हैं। टंग टाइड, बोलने में लड़खड़ाना, उसको टंग टाइड, टंग टंबल भी बोलते हैं। अनेबल टू स्पीक जनरली ड्यू टू एम्बैरेसमेंट, यानी कि जब आपको शर्मिंदगी हो और आप बोलने में असुविधा महसूस करें। ओके, तो ये है आपके बुक में दिए वर्ड्स के मीनिंग। ओके, इसको जरूर याद करिएगा। ओके, आगे की वीडियो मैं फिर बनाकर अपलोड करूंगी, उसके बाद ये स्टोरी फिनिश हो जाएगी और क्वेश्चन आंसर भी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो और आपके स्टडी में ये हेल्पफुल भी होगा। थैंक यू।